हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स वर्कशीट नंबर 2 सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए, ये हमारे सामने एक कैलेंडर दे रखा है जिसमें जुलाई मंथ शो हो रहा है। तो जुलाई में आपको पता है ना कितने दिन होते हैं? 31 डेज। तो बेटा ये कैलेंडर बना हुआ है एक हमारे सामने और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज जुलाई के महीने में दिनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वेरी इजी, हमें पता है कितनी होती है, 31 डेज। 31। अब उसमें सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है शनिवार के दिनों की कुल संख्या बताइए। शनिवार मतलब सैटरडे। तो देखिए बेटा, सैटरडे काउंट कर लेंगे। सैटरडे की लाइन में कितने दिन आ रहे हैं? 3 तारीख को, 10, 17, 24 और 31, 31 डे को। तो कितने सैटरडे हो गए? 5। तो यहाँ हम लिख देंगे 5। नेक्स्ट देखिए, कैलेंडर में दिखाई गई सभी सम संख्याओं को लिखिए। सम संख्याएं इवन नंबर्स जो कि 2 से भाग हो जाती है ना, जो कि 2 के पहाड़े में आती हैं, जिन्हें हम 2 से भाग कर सकते हैं। तो अब आप लिख सकते हैं। देखिए, 2 से शुरू करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, है ना, फिर 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। ठीक है बेटा, एक विषम संख्या होती है और एक सम संख्या होती है। हमें पता है ना, ऐसे ही नंबर्स होते हैं, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। तो एक एक को छोड़ते गए तो हमें सम संख्याएं मिल गई हैं। नेक्स्ट उसने पूछा है हमसे सभी विषम संख्याएं बताइए, ऑड नंबर्स। तो अब की बार भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आप ये अपने आप करेंगे। 1, 3, 5 और इसके बाद जो आ रही है वो सब आप अपने आप लिखेंगे। नेक्स्ट उसने पूछा है कैलेंडर में दिखाई गई सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं बेटा जो किसी के टेबल में नहीं आती, सिर्फ वो एक के टेबल में आती हैं। एक से में तो सभी आती हैं और एक वो खुद के टेबल में आती है ना। तो जो सिर्फ अपने और एक से के अलावा किसी और से भाग नहीं होती, वो अभाज्य संख्या है। और सबसे पहले नंबर 1 को हम ना अभाज्य मानते हैं, 1 नंबर को, और ना ही भाज्य। तो इसको तो बिल्कुल हमें छोड़ देना है। तो देखिए बेटा, इसको कैसे करेंगे। उसके बाद आप 2 से लिखना शुरू करेंगे। 2 किसी के टेबल में नहीं आता, 3, फिर 5 नहीं आता, 7। सम संख्याएं सिर्फ 2 को छोड़ के और कोई अभाज्य नहीं होती बेटा, क्योंकि उसके अलावा सारी सम संख्याएं 2 से भाग होती हैं। तो 7 के बाद आप विषम संख्याओं में से ही चेक करेंगे कि अभाज्य कौन कौन सी बन सकती है। 9 नहीं लेंगे हम, क्योंकि 9 3 से भी भाग हो जाता है ना। तो उसके बाद आएगा 11, 13, ऐसे ही 15 नहीं आएगा, 15 3 से भी भाग होता है और 5 से भी। 21 नहीं आएगा, 23 एंड 29, उसके अलावा 31। ये ऐसी संख्याएं जो कि सिर्फ या तो एक से भाग होंगी या सिर्फ अपने आप से ही भाग होंगी, किसी और के टेबल में ये नहीं आएंगी। नेक्स्ट है, गीता के जन्मदिन का दिन क्या है यदि वह 17 जुलाई को होता है। अब आप इसमें 17 जुलाई देख लेंगे। 17 जुलाई सैटरडे को पड़ रहा है बेटा, तो हम यहाँ आंसर में लिख देंगे सैटरडे या शनिवार। नेक्स्ट, पंक्ति 1 के अंकों को जोड़ें। हम इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पंक्ति 1 के अंकों को जोड़ें और कुल ज्ञात करें। तो पंक्ति कैसे होती है बेटा? पंक्ति ऐसे होती है और जो लंबाई में हम देखते हैं उसे हम कॉलम कहते हैं। इस तरीके से होता है। देखिए,
अगर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो ये पंक्ति है, जिसे हम इंग्लिश में रो कहते हैं, रो। और अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये क्या होता है, कॉलम। इसको क्या कहते हैं हम, कॉलम, अगर लंबाई में चेक करते हैं। ठीक है, तो जहां पंक्ति लिखा है इसका मतलब आपने ऐसे चलना है। तो आप पहली पंक्ति कौन है, 7th क्वेश्चन का हम आंसर कर रहे हैं। पहली पंक्ति में कौन कौन से नंबर हुए, 1 + 2 + 3, इसका टोटल हो गया 6। 8th क्वेश्चन देखिए, अंतिम कॉलम के अंकों को जोड़ें। अंतिम कॉलम, कॉलम हमें ऐसे देखना है, ऐसे लंबाई में देखना है कॉलम। तो अंतिम कॉलम कौन हुआ, ये वाला नंबर है ना। इनको लिख लेते हैं, 3 + 10 + 17 + 24 + 31, इनको टोटल कीजिए, ये आ गया मेरे पास 75। 9th क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर की अंतिम पंक्ति का योग क्या है। कैलेंडर की अंतिम पंक्ति, तो पंक्ति कौन सी हुई बेटा, ये वाली हुई पंक्ति। तो इसको ऐड कर लेते हैं आपकी बार, 25, 26, 27, 28, 29, 30 + 31। इसको सबको आप टोटल करेंगे और आंसर यहाँ लिख देंगे अपने आप। ये काम आपको अपने आप करना है। इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन और था जिसमें हमसे पूछा गया था, देखिए, आप कैलेंडर के कॉलम में क्या पैटर्न देखते हैं। कैलेंडर के कॉलम में, तो कॉलम हमने सीखा है ऐसे होते हैं कॉलम, है ना, ये लंबाई में। तो कॉलम देखिए बेटा, जैसे ये कॉलम हम देख रहे हैं, पहला नंबर है 2, फिर है 9, उसके बाद है 16, फिर 23, 30, ऐसे यहाँ पे 1, 8, 15, 22 एंड 29। आप देखिए इस दोनों संख्याओं के बीच में 7 का गैप है, डिफरेंस जो है 7 अंकों का है। एक में आप 7 जमा करेंगे 8 आ जाएगा, 8 में आप 7 जमा करेंगे 15 आ जाएगा, ऐसे 15 में 7 करेंगे 22। कहीं पे भी आप चेक कर लीजिए, 6 में आप 7 जमा करेंगे 13 आ गया, 13 में 7 किया 20, 19 में 7 किया 26, है ना, 10 में 7 किया 17, 24 में 7 किया 31। तो इसका मतलब कॉलम के हर नंबर्स के बीच में 7-7 नंबर्स का डिफरेंस है। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं यहाँ पे 10th क्वेश्चन का, कॉलम के सभी अंकों में 7 का अंतर है ना, डिफरेंस है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। वैसे भी आपको ये कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा बेटा। अगर आज मंडे है, 8 तारीख है, सपोज 8 तारीख है, तो अगला मंडे 8 में 7 जमा करने से हमें मिलेगा। 8 में आप 7 जमा कर लोगे सीधा 15, आप फौरन बता दोगे कि अगले मंडे की डेट 15 तारीख है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।